मसूरी की जो आज के ज़माने आज जो चल रहा है मसूरी में, मसूरी की जो आज व्यवस्था है, मसूरी की जो हालत हो गई है, उसने हमें कहीं न कहीं इंस्पायर किया है कि हम कैसे एक पोएम के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से मसूरी के लोगों को जागृत करें और मसूरी के लोगों को बताएँ कि हम सब मसूरी में एक बदलाव ला सकते हैं। और कहाँ से मिला ये फ्रेंड है। तब वहाँ पे एक इंग्लिश क्लब होता है। तब हम उसके पार्ट थे। तो एक दिन हमारी मैम ने बोला कि आप सबको पोएम लिखनी है। तो बस वहाँ से पोएम, हमने 4 लाइन की वो पोएम लिखी थी। उस दिन से आज तक हम लिखते आ रहे हैं बस। आगे जो भविष्य है किस तरीके से लेखनी करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, फिर आगे किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे आपके लेखनी को लेकर? लिखना मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि कभी लिखना बंद ना करिए, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना अपने आप को अभिव्यक्ति की आप जो हमारे जो एक्सप्रेशंस है उसको हम लगा सकते हैं। तो आगे भी हमारा लेखन जारी ही रहेगा और मसूरी के ऊपर भी आगे लेखन जारी रहेगा और साथ साथ जो और विशेष विषय हैं उन पर भी हमारा लेखन जारी रहेगा। मसूरी की पीड़ा जैसे हमने कविताओं के माध्यम से मसूरी की पीड़ा को बताने का प्रयास किया है और साथ साथ मसूरी में जो जब हम आते जाते हैं तो जब हम लोगों को देखते हैं, मसूरी की चीज़ें लोगों को देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मसूरी में बहुत चीज़ों का अभाव हो गया है। मसूरी में जो पीड़ा है, लोगों का जो एक तरह से नज़रिया है मसूरी के प्रति, वह बदल गया है। तो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि बार बार हम ही कहते हैं कि मसूरी ने हमारे लिए क्या किया है, पर मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने मसूरी के लिए क्या किया है? जो भी जनता है यहाँ मसूरी में रहती है, उसका भी एक कर्तव्य है मसूरी के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि मसूरी ने हमें, यहाँ पे कितने लोग हैं जो आजीविका मसूरी देती है, चाहे वो पर्यटन के माध्यम से हो या कितने भी अनेक माध्यमों से हों। किंतु हमें हम जो जनमानस है उन्हें उसे सोचना होगा कि अब समय आ गया कि हम भी कुछ मसूरी के लिए करें। हम कब तक मसूरी का दोहन करते रहेंगे? जो उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो मसूरी की क्षमता है, हमने उसका ऑलरेडी दोहन कर चुका है। हम कुछ नया करते हैं, मसूरी को कुछ वापस देते हैं। और अगर ये जैसे मूवमेंट बन जाएगा, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहेगा, कुछ ना कुछ देगा, तो धीरे धीरे मसूरी बदल जाएगी और मसूरी को पहाड़ों की रानी का जो गौरव था वो वापस मिल जाएगा। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज का युवा इस तरीके की सोच रखता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जिस तरीके से आज के युवाओं के लिए, चाहे वो पेरेंट्स की चिंता हो या परिवारों की चिंता हो या शहर की चिंता हो, आजकल का जो युवा के साथ जो एक बड़ी जो समस्या हो रही है कि आज का युवा नशे की तरफ रुख कर रहा है। वहीं राज और राघव के प्रयासों से उनकी इस एज में जिस तरीके का प्रयास उन्होंने किया है मसूरी शहर के प्रति, अपने लेखन के जरिए जो चिंता उन्होंने व्यक्त की है, उसके लिए मैं राज और राघव को बधाई देना चाहूँगी कि उनके माध्यम से इस शहर की जो स्थिति है वो उजागर हुई है। मैं उम्मीद करूँगी कि राज और राघव की जो ये पुस्तक है, ये हर शहर के हर नागरिक तक पहुँचे, ताकि उसको पढ़ करके लोग समझें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम इस शहर के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, इस शहर में जो भी लोग रहते हैं बहुत जागरूक लोग हैं, हर तरीके से जागरूक लोग हैं, और मुझे लगता है कि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि लोग जानते हैं कि अब सोचने विचारने का समय चले गया है, अब एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। अगर हम स्वच्छता के प्रति अगर हम लोग भाषण दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो हमको घर से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम लोग इस शहर के जो अवैध निर्माण इस शहर में हो रहे हैं, हम उसके प्रति जब चिंता जताते हैं तो फिर हमको पहले खुद को देखना चाहिए कि हमने क्या किया, और जिस दिन हमको ये पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है, हमने कितना अवैध निर्माण किया है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी उपलब्धि होगी इस शहर के हर नागरिक के लिए, जिस दिन वो स्वमूल्यांकन करना सीख जाएगा और स्वमूल्यांकन करके अपनी उस गलती को वो कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को